हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने पूरे मंदिर की चीज़ें सेट कर दी हैं, सब क्लीन करी थी ना, वॉश की थी। और यहाँ का एरिया अच्छे से रगड़ के क्लीन किया है। पता है गर्मियों में कितनी मिट्टी आती है। और कपड़े वॉश करके मैंने रखे हैं यहाँ, और वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की मीटिंग चल रही है। वो बाहर बैठे हुए हैं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं उनके पास में। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी। मैं आपको बता रही थी, रात को उनको बहुत लाइट सा कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो बहुत हल्का सा देसी घी डाला, उसमें हींग, जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसको हल्का सा भून लिया। उसमें मैं डालूँगी ये जो कट की है तुरई, और तुरई खाना मेरे को भी पसंद है, तो दोनों के लिए बना रही हूँ मैं, हम दोनों के लिए ही। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हल्दी नमक डाला है सिर्फ, बहुत लाइट वे में बनाती हूँ। उनके लिए रेड चिली तो यूज़ होती नहीं, इसमें ग्रीन चिली भी नहीं डालूँगी। और अभी मैं नहा धो के आई हूँ। नहा धो के कितना फ्रेश लग रहा है, ठंडा ठंडा डर्मी कोल पाउडर लगाया मैंने। तो गर्मी लग रही थी काम करने के बाद में। घर का ना एक भी कोना बिगड़ जाए तो उसको संवारने में हालत ख़राब हो जाती है, और बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है ना। छोटे बच्चों के घरों में यही हाल रहता है सेम। पढ़ के बुक्स ना यहीं पे जमा देते हैं, और इतनी डस्ट आ रही है आजकल। रोज़ कपड़ा मारो, रोज़ गंदा। लेकिन मंदिर अभी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल साफ़ हो गया ना। माला वाला सब धो दी थी मैंने, प्लेट चमका दी, लोटा भी चमका दिया पूजा का। अभी मुझे रिसीव हुआ ये मेरा हैंडी चॉपर। ये मेरे पास बड़े वाला था। अच्छा, मैंने ना पहले ये मिनी वाला यूज़ किया, बहुत टाइम तक यूज़ किया, बहुत अच्छा चला। फिर कुछ टाइम बाद में ख़राब हो गया है ना। तो फिर मैं सोचा इस बार बड़ा मंगाती हूँ। तो ये बड़ा मंगाया था। ये 1 या 2 बार ही यूज़ होगा यार। और ये मतलब मुझे लगता है बड़ा नहीं सही चलता, छोटा सही चलता है, या फिर मेरे को ऐसा लगा। और फिर एक बार ये चला भी क्या, वही श्रीजा ऊपर रखा था, श्रीजा से गिर गया। तो इसका जो ढक्कन है ना पूरा टूट गया ऐसे ऐसे। और ये नया ही रखा है, तो ये यूज़लेस है। और ये बहुत टाइम से रखा है। तो इस बार मैंने ये हैंडी चॉपर मंगाया था, क्योंकि मुझे ना जब मैं रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो इसमें बहुत इजी हो जाता है चॉपिंग करना, क्योंकि इतना सारा काम होता है मेरे पास। तब मैं रेसिपी शूट करती हूँ, या फिर जल्दी जल्दी से मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें प्याज, टमाटर एकदम बारीक बारीक, जैसे लाइट भी नहीं आ रही हो, आप ऐसी कोई कुकिंग कर रहे हो, तो ये मुझे बहुत सही लगता है। ये तो सभी के घर में होगा आई थिंक। इसको खींचो और काम करो। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब बहुत हेल्प करता है आपके किचन में, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। तो ये मैंने बहुत दिन से वेट कर रही थी, इसको मंगाया भी। और मेरे ख्याल से बड़ा लेने से अच्छा आप छोटा लो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा में ना ज़्यादा उलझता सा है, कुछ पता नहीं। बड़ा गिर भी जल्दी जाता है। थोड़ा सा इसकी शेप ऐसी है ना, देखो आप देखो। छोटे वाला आराम से रखा, इसमें लुढ़कने का कोई चक्कर नहीं है। बड़े की शेप ऐसी है कि ज़रा सी देर में यूँ ही लुढ़क के ऊपर से गिरता है। तो श्रीजा के साथ में ऐसे ही हुआ था, ये रखा रखा ऐसे किचन में काला पड़ गया। तो ये तो यूज़लेस है। बस सोचिए इसका जो कटोरा है वो किसी चीज़ में काम आ जाएगा, है ना। ये अच्छा है, बेस्ट है। बात है, जब आप खुद भी कुछ काम करते हो ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को आप खुद पूरे कर सकते हो। नहीं तो हर चीज़ पे हस्बैंड पे डिपेंड रहो। एक छोटी छोटी 100 रुपये की चीज़ पे भी हस्बैंड पे डिपेंड रहो, उनसे कहो कि मुझे ये लेना है ना। मतलब मैं वो नहीं कह रही, हस्बैंड करते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप भी कुछ करते हैं ना, तो अच्छा रहता है। तो जो लेडीज़ वर्किंग है उनको पता होगी ये बात। और मेरे ख्याल से अगर आप घर पे रह के भी कुछ कर सकते हो तो करना चाहिए। देखो मैं तो घर पे ही रहती हूँ, घर पे रह के मैं कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी पकाती ही रहती हूँ, है ना। तो खाली बैठने से अच्छा कुछ करते रहो, वो अच्छी चीज़ है। यहीं खड़ा कर दिया था क्योंकि रात को ना आंधी तूफान आता है, कुछ पता नहीं चलता। इवनिंग का 7:15 हो गया है, तो मैं सोची दिया लगा देती हूँ अपने मंदिर में। और मैं सोची इसकी कल को डीप क्लीनिंग करूँगी, अच्छे से अंदर से सारी डस्ट वस्ट निकाल दूँगी। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये है अरबी, मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे लंच पैक करके देना है हस्बैंड के लिए। तो जब वो बाहर जाते हैं, उनका बाहर का कुछ काम रहता है, तो मैं उनको लंच पैक करके देती हूँ। और लंच में मैं उनको रोटियाँ ज़रूर देती हूँ। घर पे जब रहते हैं तब वो रोटी ना खाएं कई कई दिन, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो मैं स्पेशली उनको लंच पैक करके देती हूँ, क्योंकि भूख लगती है, फिर गलत सलत कुछ खा लें, नुकसान करे, तो वो ठीक नहीं रहता है ना। और कई बार उनके साथ में ऐसा होता है फ्रेंड्स, कि अगर उन्होंने देर तक खाना नहीं खाया तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो दवाइयाँ शायद इतनी स्ट्रांग होती हैं कि शरीर उनको झेल नहीं पाता, या फिर मतलब पेट में उनके जो मतलब गैस वगैरह हो जाता है, जो भी होता है, मतलब बहुत दर्द इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसको मतलब जिससे वो ना हो, तो मैं नहीं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा देर तक वो खासकर खाने के टाइम पे भूखे ना रहें। तो मैं उनको हमेशा लंच पैक करके देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अरबी कट कर रही हूँ। इस तरह से अरबी कट करके बनी हुई जो होती है ना सूखी, तो वो श्रीजा को भी बहुत पसंद है। तो ब्रेकफास्ट में वो भी खा लेगी, उसको भी ट्यूशन जाना है 10 o'clock। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करके फ्राई करूँगी। और ये मेरा हैंडी चॉपर मेरी हेल्प के लिए आ गया है, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प रहता है।
तो इससे मैंने प्याज देखो 2 सेकंड में 3 से 4 बार घुमाने पे इतनी बारीक चॉप हो जाती है। इतनी फाइन चॉपिंग तो मेरे से हाथ से नहीं होती है ना, तो इसका यूज़ करना इजी रहता है और मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखो कितनी फाइनली चॉप कर दिया इसने। और आप लोग भी शायद यूज़ करते होंगे, नहीं करते तो आप लोग ले लो इसको, तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है ना। और कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई में। सूखी सब्जियाँ मेरे घर में सबको बहुत स्वाद लगती हैं, तो मैं वही बनाती हूँ और अच्छी भी होती हैं। तो इसी तरह प्याज और हरी मिर्च और टमाटर भी मैंने चॉप कर लिया। टमाटर के बीज निकाल दिए थे। यहाँ पे मैंने धनिया और नमक डाला और हल्दी डाला। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और इसमें बाद में डाल दूँगी अरबी। और इस तरह से बहुत जल्दी कुक हो जाती है ये। और आप तो इसमें थोड़ा सा हल्का ऑयल एक्स्ट्रा रखो, मैंने तो बहुत ही कम रखा है, तो बहुत टेस्टी बनती है ना, करारी करारी एकदम क्रिस्पी। और ये वाली सब्ज़ी पूड़ियों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। इस चीज़ों को बहुत पसंद है ये खाना, और मेरे को भी पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ और हस्बैंड का लंच पैक। अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ है, किचन भी क्लीन है। किचन भी मेरी सुबह सुबह बहुत फैल जाती है, और आजकल मैं आराम से उठ रही हूँ तो ज़्यादा फैल जाती है सब चीज़ें। तो यहाँ पे किचन क्लीन की है सारी। तो नहा लिए हैं कि अपने आप नहाए हैं आज, नहीं तो पापा इसको नहलाते हैं रोज़। पता नहीं कैसे कैसे किचन यहाँ पे क्लीन हो गई है, घर पूरा क्लीन है। सच में मैंने तुम्हें दूध दिया था, दूध के बर्तन तुमने उठा के नहीं रखे। भूल गया मतलब सिंक पे रखे हो। थोड़े थोड़े काम तो आप सीखने चाहिए। कल मुझे तेने खाए नहीं करते। ओके कोई बात नहीं, इसको सिंक में रखाओ। रोज घर की सफाई करो, रोज ये फैल जाता है। रोज सफाई करो, रोज फैल जाता है। तो ये मंदिर सब क्लीन किया था, बिस्तर मैंने अभी साफ किया था। सक्षम लेटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बच्चों के घर में थोड़ा बहुत चीज़ें तो फैलती रहती है ना। और ये भी मैंने वॉश किया था, इसको जगह पे डाल देती हूँ पूजा का। हाँ सक्षम, आज से ना जब भी आप बुक्स पढ़ा करो तो यहाँ मत रखा करो, सारी बुक्स यहीं रख देते हो रात को, ठीक है? ओके, जगह पे रखा करो, पक्का प्रॉमिस। इनमें है कपड़े, इनको कर रही हूँ मैं आजकल वॉश। मैं दिन में वॉश नहीं कर रही, रात शाम को कर रही हूँ, मतलब इवनिंग में 4 या 5 बजे लगाती हूँ आजकल मशीन। आजकल मैं लगा रही हूँ शाम को मशीन, क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे देर तक नहाते हैं और 10 बजे पानी चला जाता है, फिर वो टैंक खाली होने का डर लगता है। और आजकल मौसम ऐसा होता है, आंधी तूफान आ जाए तो फिर लाइट कभी कभी चली जाती है ना। वैसे ऐसा होता तो बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा हम लेडीज़ ध्यान रखती हैं तो ठीक रहता है। और देखो आजकल गर्मी होने लगी ना, तो शक्ल की हालत बड़ी बेकार सी हो जाती है सुबह सुबह ना, गर्मी में किचन में काम करके बहुत ही ज़्यादा। शीजा भी ट्यूशन गई है, पापा अपने काम पे गए हैं। सक्षम है यहाँ। सक्षम किसको फ़ोन कर रहे हैं? कॉल कर रहे हो? और ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, तो ये तो बस लगा ही है, थोड़े दिन हमने यूज़ किया, ये चलता ही नहीं। पता नहीं इसके स्पीकर में कुछ हो गया, इसको चेंज कराना पड़ेगा। नहीं तो लैंडलाइन नंबर हो घर पे तो बहुत अच्छा रहता है ना। सक्षम आवाज़ आ रही है इसमें? नहीं आ रही? आ रही है आवाज़? ये बेडशीट ठीक की थी फिर बिगड़ गई। और यहाँ पे अभी कुछ कपड़े रखे हैं, जिन कपड़ों को मुझे ना थोड़ा सा सेट करना है। मैंने इस पे ऐसे चादर ढक रखी है, इधर सक्षम का बैग रखा, उसके यही काम रहते हैं, रोज ये फैलते रहते हैं, रोज हम लेडीज इनको समेटते रहते हैं। अच्छा इतना समेटते हैं फिर भी घर इतना फैलता है, ना समेटे तो घर का क्या हाल हो जाएगा। घर में लेडी ना हो तो घर की क्या हालत हो जाती है ना। तो बस ऐसा ही है, सबके घर का सेम हाल। जिसका भी मैं ब्लॉग देखती हूँ या फिर जो भी आसपास की लेडीज हैं, सब अपने घर में कुछ ना कुछ करने लगी रहती हैं। सक्षम ना, सक्षम मुझे स्मेल आ रही है सैनिटाइजर छिड़कने की। छिड़का है, झूठ ना बोल, मैं गुस्सा करूंगी फिर। सैनिटाइजर है वहाँ, छुपा दिया तुमने। देखो ये रखी है बोतल। सैनिटाइजर वेस्ट नहीं करो, पापा के से रखना पड़ता है मुझे। हटो। हैंड सैनिटाइजर गाड़ी में रहता है, घर पे रखा रहता है हमेशा। और क्योंकि हस्बैंड का बाहर का काम होता है, जाना होता ही है, उनको गाड़ी में हमेशा रखती हूँ कि खाना खाने से पहले अगर उनको कहीं हैंड वॉश करने की जगह नहीं मिल रही तो कम से कम हाथ सैनिटाइज करके तो खा ही लें। उनका मास्क, उनका हैंकी और कुछ टिश्यू पेपर, ये हमेशा मैं उनको गाड़ी में रख के देती हूँ। और आजकल तो कोशिश कर रही हूँ कि उनको जब खाना लंच पैक करके देती हूँ थोड़ी सैलड भी दे दूँ। जैसे खीरा बिना कट करे रख देती हूँ, तो नाइफ वगैरह रख देती हूँ, वो कट कर लेते हैं। या फिर प्याज वगैरह, जैसे लू चलती है, लू वगैरह से बचाते हैं, तो मैं अपना दिमाग चलाती रहती हूँ। हरी मिर्च, प्याज और खीरा मैं उनके लिए रख देती हूँ रोज़। जब वो खाना खाते हैं तो ऐसे कहते हैं खाना भी अच्छा लगता है, टेस्टी ऐसे खाना है ना, तो अच्छे से खा लेते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि जहाँ वो अपना दही वगैरह कुछ ले लो, पैकेट है ना, या फिर वो डब्बी ले लो दही की फ्रेश अमूल की, और खा लो तो वो ठीक रहता है। क्योंकि खाली रोटी ऐसे अच्छी नहीं लगती, उनके लिए पराठा भी नहीं बना सकते, ज़्यादा घी भी नहीं लगा सकते, तो बस ऐसे रहता है फ्रेंड्स। और हाँ, याद आया खाने के ऊपर, हस्बैंड के खाने की बात चल रही है, तो कल एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि जब आप लोग हिल स्टेशन गए थे तो भैया ने क्या खाया था। तो जब हम लोग हिल स्टेशन गए थे लास्ट ईयर, उसके ब्लॉग आप लोग देखना है ना, बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, देखना आप। हम लोग गए थे, रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे फ़ोन में, गड़बड़ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे कॉर्नर सही सा देखना पड़ता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन ना है,
तो जब हम पिछली बार गए थे फ्रेंड्स, सक्षम टीवी की आवाज़ कम रखना, तो तब क्या हुआ था ना, तब हमने लिया था स्टे होम स्टे बोलते हैं ना सक्षम उसको, होम स्टे। तो उसमें क्या एक घर सा था वो बना हुआ, उसमें क्या था एक घर बना हुआ था, वहाँ पे एक भैया थे उसकी टेक केयर करते थे, जिनका वो घर था, वहाँ पास में एक रिजॉर्ट भी था। तो हमने वो होम स्टे लिया था। उस होम स्टे में क्या था, एक किचन भी था, तो उस किचन में हम खुद भी कुक कर सकते थे, और चाहे तो जो हमें कुक कराना है वो भैया हमें कुक करके दे देते थे। तो हमने वो खाया था, समझ गए आप, मतलब जो भी सब्जी वगैरह हमने खानी है, जैसे मैं हम लोग वहाँ गए थे तो मैं करेला रोटी ये सब पैक करके ले गई थी। रास्ते में हम जहाँ भी रुके हमने गरम गरम चाय ली या फिर दही ली और फिर खा लिया खाना, एक दो बार जो भी खाया। और बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह और चिप्स वगैरह तो बच्चे एक दो पैकेट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं ज़्यादा पिलाती हूँ सक्षम, एक दो बार पिलाई थी है ना, ज़्यादा तो मैं इसलिए लाती भी नहीं इन दोनों के लिए, जूसेस वगैरह पिला देती हूँ। तो इस तरह से हमने वहाँ पे इस तरह से खाने का किया, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए। और दूसरा क्या किया था, हाँ इवनिंग में मेरे हस्बैंड को एग करी खाने का शौक है, तो उन्होंने एग करी कुक करी थी। उन भैया के साथ में वो काम करते रहे, मेरे हस्बैंड मतलब उनको इंजॉय लगता है, उनको मज़ा आता है। छुट्टी वाले दिन वो छोटी मोटी कुकिंग अपने लिए करते हैं, उनका शौक है ये, है ना, हॉबी कह सकते हैं। क्योंकि वो शादी से पहले भी अकेले रहे हुए हैं, जैसे रहते हैं लड़के हैं ना पार्टनर वगैरह बन के, या फिर जैसे भी रहते हैं लड़के बाहर जब जॉब करते हैं, तो जब वो रहे हुए हैं तो उन्हें कुकिंग वुकिंग आती है, मतलब वो काफ़ी हद तक काम अपने हैंडल कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। और मेरी भी घर के कामों में बहुत हेल्प करा लेते हैं, जो कि मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ हमेशा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने हैंडल किया था, बाहर का नहीं खाया था। और मैं आपको कह रही थी कि है ना, तो इसी तरह से लाइफ। और पता है आपको लगता है शुरू में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि बहुत टफ है कि कैसे कैसे करेंगे, लेकिन पता है जब वो प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ जाती है या फिर कोई भी चीज़, तो फिर आपको उसके साथ जीने की, उसको हैंडल करने की आदत पड़ जाती है ना। तो ऐसा है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको आपके इस सवाल का जवाब मैंने ठीक से दे दिया होगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अच्छा, पहले जब डॉक्टर ने मुझे बोला था, मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे कि मतलब बाहर का खाना नहीं खाना, इस तरह से करना है उस तरह से करना है, तो मेरे को और हस्बैंड को भी बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है, उनको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अभी जैसे कई साल हो गए इस चीज़ को झेलते झेलते, ट्रांसप्लांट से पहले भी बाहर का खाना तो उनका बंद ही था, तो मतलब आदत हो गई है। अभी जैसे किसी शादी में हम लोग जा रहे हैं, नो सक्षम, तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ उनको घर से कुछ खिला के ले चलूँ, है ना, या फिर आके खिला दूँ। या फिर हम मैरिज में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं होता, जैसे होते हैं कुछ ऑप्शन जो वो कि फ्रूट चाट वाला है ना, तो फ्रूट कटे हुए मत खाओ, वहाँ पे अपने सामने साफ से कट करवा लो। तो वो हमेशा ये करते हैं, जैसे जो फ्रूट चाट वाले होते हैं भैया वहाँ पे या जो भी होते हैं, तो उनके पास जाके वो अपने सामने नाइफ से साफ से फ्रूट कट करा के अपनी एक प्लेट लगा के और हमेशा खाते हैं। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो, ऐसे रहता है। और आप अगर शादी वगैरह में नहीं खा रहे तो आप रास्ते में कुछ फ्रूट खा लो या फिर लंच पैक कर लो, तो इस तरह से हो जाता है। सुनने में चीज़ें बहुत डरावनी लगती हैं भी रियली में, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं कहीं मार्केट गई या कहीं गई तो आते ही सबसे पहले मैं किचन में घुसती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी होती है। कभी कभी बच्चों का कुछ बाहर से खाने का मूड होता है, हम कहीं से आ रहे हैं, वैसे अब तो बहुत टाइम से ऐसा हम कर नहीं रहे, तो जैसे बाहर से आ रहे हैं कुछ खा रहे हैं, या फिर बच्चों का कुछ खाने का मन है, या फिर मैं भी बाहर का कुछ खा रही हूँ, तो हस्बैंड के लिए स्पेशली अंदर घर का कुछ कुक करेंगे, है ना, तो मैं लौकी, तोरी, मूंग की दाल या फिर इस तरह के ऑप्शंस उनके लिए बना देती हूँ, तो ठीक रहता है। बहुत लग रही है बहुत गर्मी, तो मैं बात लेती हूँ एक अच्छा सा। हाँ, क्या कर रहे हो, आइज में चोट लग जाएगी, ऐसे मत करो, गंदी हरकतें। ट्यूशन के सारे बच्चे वापस आ गए तो बर्डन फिर से बढ़ गया। तो पहले तो मैं एक टाइम ट्यूशन पढ़ाई थी, चल रहा था, तो मैं 2 बैच में करके पढ़ाती हूँ ना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, वो खुद तो पढ़ते नहीं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते, तो उन बच्चों की वजह से ना मुझे डबल बैच करने पड़ते हैं, है ना। तो बस ये है। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और ये ब्लॉग बनाते बनाते मैं एडिटिंग भी कर रही थी बीच बीच में, तो इसका एंड नहीं किया था, तो इसका एंड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे पिंपल आ गया है गर्मी की वजह से, मुझे पिंपल्स हो जाते हैं गर्मी में, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, थोड़ा सा भागम भाग और गर्मी की वजह से हो जाते हैं मेरे, मतलब स्किन की बात होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होते और किसी किसी को अब तक भी होते रहते हैं, मुझे हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।